ठीक है। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बोला है, खाना नंबर 10 की शानदार इमारत या बिस्तरा तक जला हुआ। मतलब जो खाना नंबर 10 है, अब ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। प्रोफेशन, खाना नंबर 10 है प्रोफेशन, स्टेटस। अगर आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हो, तो क्या होगा? आप कैसा काम करोगे? आराम का करोगे ना। दो चार चिट्ठियां आई, कार्तिक जी क्लास 1 ऑफिसर लगे हुए हैं, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, साइन की, अगर उसमें कोई गलती हुई तो अपने नीचे के सबॉर्डिनेट्स को बोला जाओ इसे ठीक करके लेके आओ, है ना। जी। जी। तो इसका मतलब क्या है? आपके प्रोफेशन की शानदार इमारत बहुत बुलंद है, स्टेटस भी बुलंद है, क्लास 1 अफसर हो, खाना नंबर 10 जबरदस्त है, या बिस्तरा तक जला हुआ है। मतलब अब इंसान कोई है, वो लगा हुआ है, पीएन लगा है, या बेचारा कोई ऐसे किसी काम में है, मजदूर है, मतलब उसका खाना हम्म। नंबर 10 क्या है, उसका बिस्तर भी जला हुआ है। अगर बेचारा कोई चौकीदार रात को 2 मिनट के लिए सो जाए, तो हाँ। देखो उसकी लोग क्या हालत करते हैं अगर उसे पकड़ लें कि ये तो काम का नहीं है, काज का नहीं है, मतलब नींद हराम हो जाती है। ऐसे इंसान को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिस जो बहुत ही ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग होते हैं। नाइट शिफ्ट करना, नाइट शिफ्ट ही अपने आप में एक बहुत कठिन शब्द है। हाँ कानों सही में है। अगर पड़ जाए तो वैसे ही पसीना आ जाता है, चाहे चेयर पे बैठ के ही काम करना हो, राइट। है ना। हम्म। टफ काम करना, मुश्किल काम करना, मजदूरी वाले काम करना, फिजिकली डिमांडिंग बहुत जो काम हो वैसे काम करना, ठीक है। जी। तो खाना नंबर 10 शाहजहां या समय के खानदान गुलामों के खून के होने का सबूत देगा। अभी जो मैंने बात बोली, इस लाइन का और इस बात का एक ही मतलब है कि आप शाहजहां हो, बादशाह हो, या मजदूर हो, वो क्या कौन कौन सा खाना बताएगा? खाना नंबर 10। दो ही रंगों का प्रभाव जुगनू की तरह टिमटिमाता, या खानों के कीमती पत्थर लाल हीरे की रोशनी के चमक में अंधेरी रात में भी चमकते हुए चौंद में उत्तम रोशनी देने वाला होगा। अगर खाना नंबर 8 मंदा हो तो मंदी हवा और मातम का जमाना बिन बुलाए तंग कर रहा होगा। बेशक चाहे कोई मौत का सदमा या नुकसान हो या न हुआ हो इसके, ठीक है। मतलब कि अगर खाना नंबर 10 अच्छा है, तो या तो आप बादशाह वाला स्टेटस रखोगे कि आप बॉस हो, या तो आप मजदूर वाला स्टेटस रखोगे, खानदानी मजदूर वाला, कि भैया फिजिकल काम करते जा रहे हैं, काम जितना करते हैं उस हिसाब से हमें क्या नहीं मिलती, प्रगति नहीं मिलती है, प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोफेशन को हम कैसे देखें? प्रोफेशन में स्टेटस क्या रहेगा वो कहाँ से देखना है? खाना नंबर 10 से, ठीक है। और उस पे एक तो बोलते हैं करेला उस पर नीम चढ़ा। खाना नंबर 10 अगर ठीक भी है, लेकिन खाना नंबर 8 में खाना नंबर 10 के दुश्मन प्लैनेट्स बैठ जाएं, तो खाना नंबर 10 जो है दुगना मंदा असर देता है। तो वो बोलते हैं कि गंदी हवा, मातम का जमाना, बिन बुलाए परेशानियां आ जाना, मतलब ऐसे इंसान का तो प्रोफेशन हमेशा चैलेंजिंग रहेगा, या उसके प्रोफेशन में हमेशा चैलेंजेस बने रहेंगे, या ऐसा जो इंसान रहेगा उसको बिन बुलाए मुसीबत प्रोफेशन के अंदर और उसकी आम जिंदगी के अंदर आती ही रहेगी। अगर किसी की मौत का सदमा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर, ठीक है। लेकिन कौन सी कंडीशन में ऐसा होगा बताओ? खाना नंबर 10 से देखा जाएगा। देखा जाएगा, प्रोफेशन देखा जाएगा, लेकिन हम्म। स्ट्रगलिंग स्ट्रगल होगी, स्टेटस गड़बड़ होगा अगर खाना नंबर 8 कैसा हो, मंदा। उसके दुश्मन ग्रह वहां बैठे हों, खाना नंबर 10 के, ठीक है। ठीक है। और लेकिन जी। उसके उलट वो बोलते हैं कि इसके विपरीत, ऑपोजिट टू दिस, यदि खाना नंबर 2 उत्तम हो तो गरीबी की काली रातों में मामूली से मामूली चिराग की बजाय प्राकृतिक रोशनी रास्ता दिखाने के लिए अपने आप पैदा हो जाएगी।
चाहे ऐसा व्यक्ति बजाते खुद जन्म से या अपनी उम्र के जमाने से कितना ही नीच दर्जा क्यों ना हो। ठीक है, इसका मतलब बोला कि अगर, लेकिन अगर 8 भी खराब है, लेकिन अगर खाना नंबर 10 के साथ खाना नंबर 2 अगर अच्छा है, तो ऐसा इंसान चाहे कितनी भी गरीबी में पैदा हो, कितने भी नीच कुल में पैदा हो, कितनी भी गरीब फैमिली में पैदा हो, लेकिन उसको कोई ना कोई गाइड करने वाला मिल ही जाएगा, और उसको वो गरीबी से निकल के बहुत तगड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। किस कंडीशन में? अगर खाना नंबर 10। हाँ, मैं ग्रह, अगर खाना नंबर दो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर 2 बहुत अच्छा है। खाना नंबर 10 के साथ हम, बात ये घूम रही है खाना नंबर 10 के आसपास। अगर खाना ठीक। नंबर 10 में ग्रह है और उसका दोस्त ग्रह अगर खाना नंबर 2 में बैठा है, तो ऐसा इंसान गरीबी से उठकर भी अमीरी में पहुंच जाता है। ऐसा इंसान बहुत मामूली फैमिली में पैदा होकर भी बहुत ऊंचे स्टेटस पे पहुंच जाता है। तो अगर किसी कोई पूछे कि ये लड़का आईएएस बनेगा या नहीं बनेगा, पीसीएस बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्या करोगे? हाउस बोलो। नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले खाना नंबर 10 देखोगे, फिर उसके बाद देखोगे खाना नंबर 2 कैसा है। साथ में खाना नंबर 8 पे भी निगाह मारोगे कि उसके दुश्मन ग्रह तो नहीं है। ठीक ठीक है। है। ये ठीक सब है। चीजें देखने के बाद खाना नंबर 4 भी देखोगे। ये देखने के बाद अगर ये चीजें ठीक हैं, तो बोलोगे हाँ बन जाएगा, बन सकता है, अच्छी पोजीशन में पहुंच सकता है, अच्छे स्टेटस पे पहुंच सकता है, गरीबी से निकलकर पैसा कमा लेगा, अच्छा पैसा कमा लेगा। आज ही मेरे पास चार्ट आया था। खाना हम्म। नंबर 10 खाली है, दो, खाना नंबर 2 और 9 बहुत जबरदस्त था लड़के। ठीक है। ओके। घर वालों ने पूछा पैसा कमा लेगा, मैंने कहा बिल्कुल कमा लेगा, कमा लेगा पैसा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि खाना नंबर 10 खाली था, 4 भी खाली था, 9 और 2 में प्लेनेट है, मतलब पीछे से पैसा मिल जाएगा, भाग्य साथ दे देगा इसका। ठीक है ना? राइट। ठीक है। अब बोल रहे हैं इसके बच्चे कैसे होंगे। अब हमने पढ़ा है कि खाना नंबर 10 खाली हो तो ठीक है, लेकिन खाना नंबर 6 और 10 में जो प्लेनेट होते हैं वो खाना नंबर 5 के बहुत जबरदस्त दुश्मन होते हैं। एक बात याद रखना, केतु अगर खाना नंबर 6 में है ना, तो ऐसे इंसान को लड़का मुश्किल ही होता है। ओके। ठीक है। ठीक है। तो ये वैसे बोलना नहीं चाहिए ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि इस किताब में मना है लड़का लड़की, लड़का है या लड़की है ये नहीं बताना। अकेला बैठा हो कि किसी के साथ कंजंक्शन में? किसी के साथ अगर अकेला बैठा हो, खासकर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो हम कह सकते हैं कि शायद, तो हो सकता है कि वो अच्छा रिजल्ट दे दे। मैंने आज ओके। तक बहुत केस देख लिए। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर केतु खाना नंबर 6 में बैठ रहा है ना, तो उसके लड़का नहीं है। मेरे पास बहुत केस आ गया है। और अगर कहीं 10 में भी प्लेनेट आ जाए फिर तो पक्की बात है। ठीक है। ठीक है। हाल ही के दिनों में 4-5 केस आए हैं। दिखाऊं तुम्हें, भेजूं? भेजिए तो मैं करोगे देखूंगा। होमवर्क? करूंगा। होमवर्क को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? देवुआर। देबुआ। चलो चलो, अब हम ज्योतिषी करते हैं। ठीक है। यदि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा हो और खाना नंबर 10 खाली हो, तो भाग्य में लिखे हुए माल धन का पार्सल डाकखाने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए, और उसको लेने के लिए अपनी पहचान का सबूत, सामने की जिम्मेदारी, कीमत और बाकी रसीद पर्चा शायद रास्ते में कहीं गुम हो गया हो, जिसकी तलाश के लिए कोई रसीद भेजे मगर वो वापस ना आए, काफी यत्न आदि मगर वह वापस ना मिला, ऐसा प्राणी उसकी उम्मीद से रास्ता देखता थक गया।
अगर खाना नंबर 2 में खाली है, यदि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है और 10 खाली है, तो ऐसा इंसान एफर्ट्स तो बहुत करेगा, लेकिन क्या होगा, फ्रूट नहीं मिलेगा। जिसे बोलते हैं ना कि हाथ में आया मुंह में नहीं गया, हाँ। बोलते हैं ना, कहावत है ना, हाँ सर। कि हाथ में तो आ गया लेकिन खा नहीं पाया। जी। ऐसा इंसान बहुत एफर्ट्स करेगा, बहुत एफर्ट्स करेगा, लेकिन क्या होगा, फुलफिल नहीं हो पाएगा, फूट आज नहीं मैं जाएगा। तुम्हें पूरी पार्टिसिपेशन करवाऊंगा, मैं बता रहा हूं, फुलफिल नहीं रिजल्ट नहीं होगा। मिलेगा। फुलफिल कब, किस कंडीशन में नहीं होगा? अगर हाँ, बोलो। अगर हाउस नंबर सेकंड खाली होगा, वो 10 खाली अगर होगा। खाना नंबर 10 खाली होगा और खाना नंबर 2 में ग्रह हो, तो इंसान के हाँ। एफर्ट जो हैं फ्रूटिफाई नहीं हो पाएंगे। कोशिश बहुत करेगा वो देखो क्या बोला है, इस पैराग्राफ को पढ़ो। खाना नंबर 10 खाली हो तो भाग्य में लिखे हुए माल धन का पार्सल डाकखाने या रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए, पर उसको लेने के लिए उसकी पहचान या सबूत, सामने की जिम्मेदारी की कीमत और बाकी रसीद पर्चा शायद रास्ते में कहीं गुम हो गया होगा। जिसकी तलाश के लिए कोई रसीद भेजे मगर वो वापस ना आए, यदि यत्न किया जाए मगर वह वापस ना मिला, तो ऐसा प्राणी उसकी उम्मीद से रास्ता देखता ही रह जाएगा। मतलब एफर्ट बहुत करेगा, वो फ्रूटिफाई नहीं होंगे, फल नहीं मिलेगा। अच्छा, 100% एफर्ट करेगा तो कहीं 10% फल मिलेगा। मतलब पार्सल तो पहुंचा हुआ है, उसे लेने वाले ही नहीं है कोई। मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी उस इंसान के पास, लेकिन वो उस उन उन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देगा, गवा देगा। समझे? जी। जिसका खाना नंबर 2 अच्छा बैठा है लेकिन खाना नंबर 10 खाली है। ठीक है? हाँ। हैं? जी सर। तो फिर अगला पॉइंट वो बोलते हैं, अरे इतनी रात को कौन दिमाग खा रहा है यार। अच्छा, चलिए, अभी वो बोलते हैं यदि खाना नंबर 10 और खाना नंबर 2 दोनों ही खाली हों और नंबर 4 में कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, तो पीने के लिए पानी नजर तो आता होगा मगर पता नहीं चलता होगा इस जगह तक पहुंचने का रास्ता किधर है। मृग तृष्णा में ऐसा आदमी बेउम्मीदों में उम्मीदें बांधता हुआ अपनी किस्मत के मैदान में बंधा हुआ पसीने के पानी से तरबतर होता चला जाए। मतलब खाना नंबर 4 में अच्छा प्लेनेट बैठा है, लेकिन खाना नंबर 2 और 10 अगर खाली हैं, तो मतलब ऐसा इंसान खूब एफर्ट करेगा, बेमतलब की स्कीमें बनाएगा, उस स्कीमों का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। खूब पसीना बहाएगा, खूब मेहनत करेगा, लेकिन सब व्यर्थ हो जाएंगे। ठीक है ना? फिर ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। फिर जिंदगी यानी माया दौलत होगी, मगर जब अपनी जरूरत की मुकम्मल उस बात का जवाब देने वाला शायद ही कभी आएगा। मतलब उसके पास जिंदगी भी होगी, सब कुछ होगा, माया होगी, दौलत होगी, लेकिन उसका जवाब देने वाला, मतलब जब उसको खुद को जरूरत पड़ेगी तो कभी भी उसका कोई असर नहीं होगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं खाना नंबर